और तकरीबन हम अपने दिल्ली बॉर्डर पे अपना समय देते हैं अपने भाइयों के बीच में। 2 बार मैं जिला परिषद का सदस्य रहा हूँ और मैं हिसार से अब आने लग रहा था, बच्चे मेरे बेटे साथ में। मैंने देखा क्योंकि इस वक्त में किसानों के संघर्ष से ज्यादा बड़ा तीर्थ मेरी नजर में कोई नहीं है, इसलिए आप लोग मुझे बैठे दिखाई दिए तो ये चाचे ताऊ बुजुर्ग मुझे संतों के रूप में बैठे दिखाई दिए। और ये जो मैयड़ का टोल है मुझे हर की पैड़ी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और अच्छा प्रतीत हुआ, इसलिए मैं रुक गया। कर रहे हैं भौरे चमन में बदतमीजियां साथियों, कर रहे हैं भौरे चमन में बदतमीजियां। आज आंधियां उठाने का जमाना आ गया है और न कुंतल की छाया में बैठ के सुस्ताते रहो तुम। आज शहीदों को जगाने का जमाना आ गया है और वक्त की तकदीर कभी स्याही से लिखी जाती नहीं। किसानों, आज खून में कलमे डुबाने का जमाना आ गया है। बहुत ही मान और सम्मान के योग मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं उस लंबी चौड़ी तकरीर में मैं नहीं जाऊंगा कि किसानों को क्या चाहिए, सरकार क्या कर रही है। केवल संक्षिप्त से समय में आपका मैं समय लूंगा। ये केवल इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि किसान दिल्ली से कुछ नहीं मांग रहा। किसान केवल एक बात कह रहा है, मोदी जी से हाथ जोड़कर, खट्टर साहब से और माननीय दुष्यंत चौटाला जी से, कि जो संजीवनी बूटी आप ये अध्यादेश के रूप में लेके आए हो, किसान इसको सल्फास की गोली मानता, हमें ना खिलाओ, हमारी नस्लों को फसलों को बर्बाद ना करो। किसान केवल ये चाहता है। मुझे वो दौर याद आता है बुजुर्गों, जो हमारा भगवान था चौधरी छोटू राम, जिसने अंग्रेज वायसराय को कहा था कि किसान की फसल का दाम किसान नहीं, किसान का बेटा छोटू राम खेत में खड़ा होकर तय करेगा। मर्जी तेरा गेहूं जितना ले ले। उस जमाने में सेकंड वर्ल्ड वार चला हुआ था। मैं 2 बेटे देता हूं, एक तो बेटा वो है जो अन्न पैदा करता है और दूसरा बेटा वो है जो बंदूक उठा के अंग्रेज की तरफ से बॉर्डर पे लड़ रहा है विश्व युद्ध में। अब लड़ाई के लिए भी मैं बेटा दूं और अन्न पैदा करने के लिए मैं बेटा दूं और वायसराय इसका फसल का दाम तय करे, ये छोटू राम को मान्य नहीं है। तो 6 रुपए मन से लेके चौधरी साहब ने कहा कि 10 रुपए मन आपको गेहूं खरीदना पड़ेगा, नहीं तो जिसके कुर्ते से पसीने की खुशबू आती है वो किसान मेरा बेटा है। और मैं कहूंगा कि पलवल से लेके पेशावर तक खाने के दाने रख लेना, बाकी की खड़ी फसल में आग लगा देना। ऐसा हमारा भगवान चौधरी छोटू राम था। जब उनसे पूछा अंग्रेज वायसराय ने किसी अन्य मंत्री से बात की कि ये जाट कैसा है, उन्होंने कहा ये जाट ऐसा ही है, ये लोगों को कहेगा और लोग खड़ी फसल में आग लगा देंगे। चौधरी छोटू राम की बात को मानना पड़ा, 10 रुपए मन हमें देना पड़ा। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, जिस हिसार की पावन धरती से चौधरी छोटू राम का नाती होने का दम भरने वाला, मैं किसी राजनेता की तारीफ करने के लिए, निंदा करने लिए नहीं आया यहाँ पे बुजुर्गों, लेकिन इतना मेरे दिल में दर्द है। मैं जाते जाते यहाँ रुका हूँ, आपको देखे इतना जरूर कहना चाहूंगा। आपका माननीय सांसद हमारा भाई ब्रजेंद्र सिंह, जो चौधरी छोटू राम का नाती होने का जो दावा करते हैं, वो चौधरी छोटू राम का वंश नहीं हो सकता। चौधरी छोटू राम का वैचारिक पुत्र आप हो, जो 10 नहू की कमाई से खाते हो। अगर चौधरी छोटू राम को उन्होंने पढ़ा होता, समझा होता, तो मोदी के इन काले कानूनों को ठोकर मार के अपने जो मेंबर पार्लियामेंट का जो उनको आप लोगों ने जितवा था, आपके बीच में आके स्टॉल पे आके और ब्रजेंद्र सिंह डूमर खां इस्तीफा दे देते। चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर चौधरी छोटू राम को मानते तो वो तत्काल इस्तीफा देते, तो किसान भाइयों के बीच में आके खड़े हो जाते। दुष्यंत भाई कहा करता था कि जो ये टोल है इसका एक मैं पिल्लर उखाड़ूंगा। और सत्ता की मड़ाई इतनी है, दुष्यंत भाई हमसे छोटा उम्र में, मैं दुष्यंत भाई को यहाँ कहना चाहता हूँ आपके धरने के माध्यम से कि दुष्यंत, 32 साल की उम्र थी तेरी जब डिप्टी सीएम बना, तुमने बहुत आगे जाना था। मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का खून निकाल के कॉर्पोरेट को पिलाने का काम किया है, अडानी अंबानी को हमारा लहू पिलाने का काम किया है। तू किसान, तेरे चाचे ताऊ हैं, तेरे बुजुर्ग हैं, तेरे भाई हैं, तू किसानों के खून को निकाल के अंबानी के पिलाने में, नहीं तो तेरे को इतिहास माफ नहीं करेगा, तेरे को गद्दार लिखा जाएगा। आज भी समय है,
दुष्यंत चौटाला अगर हरियाणा सरकार से समर्थन वापस ले लेता, बुजुर्गों 10 MLA हैं उसके, सरकार तत्काल गिर जाएगी। और हरियाणा प्रदेश दिल्ली के 3 तरफ है, दिल्ली हमारी है। जब चाहे हरियाणा का किसान दिल्ली के पैरों में घुंघरू बंधा के नृत्य करवा सकता है। लेकिन हमारे कुछ जो घर के बेटी हैं, जो गद्दार हैं किसान कौम के, दुष्यंत चौटाला जैसे हमारे अजीज भाई, वो ऐसा करने नहीं दे रहे। सरकार गिर सकती है। एक दलील आती है कि अगर मैं सरकार को गिरवा दूं तो दूसरा कोई बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि तू केवल मलाई चाटना चाहता है, मलाई खाना चाहता है, और उस मलाई के चक्कर में, वो शराब बेचने के चक्कर में तू किसानों की नस्लों को और फसलों को बर्बाद कर रहा है। किसानों, दोस्तों और बुजुर्गों, भाइयों, 70 शहादत होगी, लगभग 70 शहीद हो गए। एक तो इस धरने के माध्यम से मैं आप लोगों के हाथ खड़े करवा के आपको मैं आग्रह करना चाहता हूं, अगर आप इसको सही मानो, जो किसान भाई बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, अगर हमारा बेटा फौज में बॉर्डर पे शहीद होता है तो राजकीय सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि करते हैं। वो भारत माता की आंखों का तारा होता हुआ बेटा वो शहीद होता है। लेकिन किसान अपने हक और हकूक के लिए दिल्ली बॉर्डर पे कड़कती ठंड में जब शहीद हो जाता है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 10 दिन से हम एक मुहिम चलाए हुए हैं। आप उसका, मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि आप उसका समर्थन करना और अपने समर्थन पत्र को हमारे किसान साथियों को, जो जत्थेबंदियां, उनको भेजना। जितने हमारे किसान शहीद हुए हैं, उन किसानों का नाम गांव के गौरव पट पे ये होना चाहिए कि फला पुत्र फला तारीख को उस बॉर्डर पे शहादत का जाम पिया, किसानों के लिए शहीद हुआ। अगर आप मेरी बात का समर्थन करते तो हाथ उठा के मैं आप सब साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि किसानों की मौत नहीं माना जाए, उनकी शहादत माना जाए। और इस धरने के माध्यम से मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बोबड़े जी को ये कहना चाहता हूं, बोबड़े जी, सुप्रीम कोर्ट का इतिहास उठाकर देख लीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया था। जस्टिस लोया की मौत के बाद आप भयभीत हो गए, आप डर गए। मोदी के खिलाफ बोलने की हिमाकत सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा। 70 आदमियों के लहू के छींटे मोदी की सफेद दाढ़ी और दिल्ली के दामन पे हैं। मोदी ये चाहता है, खट्टर साहब ये चाहता है कि 70 किसान भाइयों की शहादत देके किसान खाली हाथ आ जाएगा। 70 क्या, 70,000 की तू हत्या कर देगा। किसान अपने हक और हकूक को लेके रहेगा, किसान पीछे नहीं हटेगा। बुजुर्गों, इतिहास में जाके देखो, गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को शहीद किया था वजीर खान ने। वजीर खान आपने और मैंने नहीं देखा, सरहिंद की वो कातिल दीवारें जरूर हमने देखी हैं, लेकिन आज वजीर खान की कब्र का पता नहीं है। आज मोदी ने 70 किसानों के बेटों को, जो सबसे बड़ा महर्षि दयानंद इसको राजाओं का राजा कहते हैं, कृष्ण भगवान गीता में किसान को ईश्वर का प्रतिनिधि कहते हैं धरती पे, उस भगवान के दूत किसान को 70 लोगों का कत्ल मोदी जी ने कर दिया। तो मोदी जी, 2 गुरु के पुत्रों की शहादत करने वाला, उनको शहीद करने वाला वजीर खान की कब्र का आज पता नहीं है। तूने 70 किसानों की लाशें वहां पे बिछा दी हैं, औरों को मारने के लिए तू आमादा है। इतिहास मौन कभी नहीं रहेगा। तेरे को मानवता का सबसे बड़ा हत्यारा कहेगा। किसान ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांग रहा, किसान केवल एक ही बात कह रहा है कि जबरदस्ती ये काले कानून हम पे मत थोपो। मैं ज्यादा आपका समय ना लेते हुए बुजुर्गों और नौजवानों, एक जरूर मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ, इसी जोश खरोश के साथ लगे रहो। कई लाख ट्रैक्टर ट्रॉलियां बॉर्डर पे खड़ी हैं, और जब लाखों ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं तो करोड़ों किसान हैं, 2-2 महीने के बच्चे हैं। दिशा निर्देश जैसे जत्थेबंदियां दे रही हैं, इस प्रकार शांति प्रिय तरीके से इस गांधी के देश में हम अपना हक और हकूक मांग रहे हैं। लेकिन इतना मैं सरकार से जरूर कहना चाहता हूं, जब अंग्रेज हिंदुस्तान में था, इतनी जालिम और कायराना हरकत अंग्रेज ने भी नहीं की थी। एक बार जब जंगे आजादी का जुनून चला हुआ था लोगों में, इसी प्रकार का काला कानून अंग्रेज लेके आया था। सरदार भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने एक मुहिम चलाई थी कि पगड़ी संभाल जट्टा। उस पगड़ी संभाल जट्टा की हुंकार में, उस ज्वालामुखी की आग में अंग्रेज को वो कदम अपना पीछे लेना पड़ा था। लेकिन पता नहीं क्या कारण है, मोदी क्या चाहता है। किसान एक बात कहता, हमें नहीं चाहिए तेरी ये संजीवनी, लेकिन अडानी लॉजिस्टिक के साथ
30 साल का मोदी बेशरम मोदी सरकार ने अनुबंध किया है। किसान बेशक मरे, कोई परवाह नहीं, किसान का कुछ हो कोई परवाह नहीं। अरे किसान 70 किसानों ने शहादत दे दी। अडानी के अंबानी के परिवार से किसी को छींक आ जाती है, मोदी जी मिलने जाता है। उसकी पार्टी में हमारा क्रिकेटर, हमारी शान भी रहा सौरव गांगुली, मोदी जी डोना जी को फोन करके उसकी पत्नी को पूछता है कि गांगुली जी की हालत कैसी है। पूछिए, वो अच्छा क्रिकेटर रहा है, तेरी पार्टी में आ गया और अच्छी बात है, लेकिन किसान भी तो किसी का बेटा होगा। अगर तुम हिंदुत्व के ठेकेदार हो, जिसको कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि किसान प्रतिनिधि है ईश्वर का इस धरती पे, इस किसान की पीड़ा को, इस किसान की बेचैनी को मोदी जी समझ गए। सत्ता का नशा छोड़ के, कल चौधरी छोटू राम का पुण्यतिथि थी और चौधरी छोटू राम जी के जो अपना दोता होने का दम भरते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, वो चौधरी छोटू राम की मूर्ति के अनावरण पे कुछ समय पहले मोदी जी को लेके आए थे। मैंने कल भी दिल्ली कहा था कि मोदी जी आपने चित्र की पूजा की है चौधरी छोटू राम के। चौधरी छोटू राम को अगर जानते और पढ़ते तो चौधरी छोटू राम के चरित्र की पूजा करते, उनकी मूर्ति की नहीं, उनके कैरेक्टर की पूजा करते। अगर उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र की पूजा होती तो आज मेरा किसान, ये ईश्वर का प्रतिनिधि, इस तरह से शहादत नहीं देता। दोबारा फिर हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आपको रानी ने पैदा नहीं किया, लोगों ने 300 सीट देके इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है। जो तेरे को सत्ता में बैठाना जानते हैं, मोदी जी अहंकार को त्याग दीजिए, नहीं तो किसान के पैरों में वो ताकत है, ठोकर मार के गुजरात में दोबारा तेरे को किसान फेंकना भी जानता है। मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगा, मेरे भाई और बुजुर्गों, चाचे ताऊ, ये आपके बीच में पाकिस्तानी खालिस्तानी कहने वाले आएंगे, आपके बीच में जाट गैर जाट कहने वाले आएंगे। जो हमारे भाई, जो मजदूर भाई हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विशेष कहना चाहता हूं कि जो भाई 20 रुपए किलो आटा लेके खाते हैं आज, और जो 2 रुपए किलो जिनको चावल मिलता है, राशन मिलता है, वो उनका डाणी काटा मार देगा, बंद कर देगा, नोट कर लेना। और जिस दिन 120 रुपए किलो रिलायंस फ्रेश का और अडानी फ्रेश का आटा आपको मिलेगा, हमें पत्ते खाने पड़ेंगे, हमें मिट्टी खानी पड़ेगी, हमें खाने को अन्न नहीं मिलेगा। ये बात नोट कर लो। ये केवल लड़ाई किसान की नहीं, ये किसान की, कर्मचारी की, व्यापारी की, मजदूर की, 36 बिरादरी की, हर धर्म, हर मजहब की, क्योंकि इंसानियत से बड़ा मेरे देश में कोई मजहब नहीं है। तो मैं दोबारा आपसे हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, ऐसी तंजीमें आपको बहकाने की चेष्टा करेंगी, कोशिश करेंगी, उनके बहकावे में ना आके किसी जोश, बलबले और जज्बे के साथ आप डटे रहना। भगवान ने चाहा जीत आपके कदमों में होगी। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो नारा, किसान एकता, किसान एकता। बहुत बहुत मेहरबानी, सबने राम राम।